एपिसोड 2665। मुनावर से फिर मिलना। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। ध्रुव के 3 लोगों के समूह के उजाड़ प्राचीन खंडहरों से चले जाने के बाद हर कोई अभी भी बाहर इंतजार कर रहा था। जब नेहा और आकांक्षा ने ध्रुव के पीछे नंगे सीने वाले आदमी को देखा तो वे उसकी शक्ति को देखकर चौंक गए। एक अन्य मध्य मूल परिवर्तन क्षेत्र योद्धा। वर्तमान लोगों के लिए ऐसा योद्धा एक पूर्ण शक्ति था। निस्संदेह, जब हर कोई आकाश पहुंचने वाले वानर पर ध्यान दे रहा था तो बाद वाले की नजर आकांक्षा और नेहा पर भी पड़ी। जब उसने आकांक्षा को देखा तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि वह कितनी छोटी थी। ये कल्पना करना बहुत कठिन था कि इतनी कम उम्र की लड़की, जिसमें अभी भी कुछ बचपना था, वास्तव में एक मूल परिवर्तन योद्धा होगी। इसके अलावा उसकी साधना उसके वर्तमान स्वयं से कमतर नहीं थी। इस आदमी के पास वास्तव में एक ऐसा राक्षसी व्यक्ति है। उसके दिल को थोड़ा झटका लगा। इसके तुरंत बाद जब उसकी नज़र नेहा पर पड़ी तो उसका पूरा चेहरा अचानक बदल गया। उसका पूरा शरीर अनायास ही कांपने लगा। वह आकाश पहुंचने वाले वानर का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसके होंठ और दांत कांप रहे थे। उसके दिल में भय अवर्णनीय था। नेहा का सामना करते हुए न केवल उसे साधना के संदर्भ में एक प्रकार का दमन महसूस हुआ, बल्कि वह उसके शरीर के भीतर विशेष शक्ति को भी महसूस कर सकता था। यह एक दबाव था जो जादुई जानवर संसार की शाही वंशावली से आया था। रक्तरेखा से आए दबाव के कारण उसे भय की गहरी अनुभूति होने लगी। यहाँ तक कि उसे उसके सामने घुटने टेकने की भी इच्छा हुई। राक्षस जानवर संसार का कानून सरल और अत्याचारी था। मिड हाई रैंक राक्षस जानवर ब्लडलाइन के साथ अस्तित्व का सामना करते समय भले ही उनके बीच साधना में अंतर बड़ा न हो, फिर भी पूर्व लड़ने की सभी क्षमता खो देगा। इस समय आकाश पहुंचने वाला वानर नेहा का सामना कर रहा था। यही वह क्षण था जब नेहा ने अचानक ध्रुव का सामना किया और ठंडी सांस भरी। आकाश तक पहुंचने वाला वानर, जो डर से भर गया था, तुरंत अपने होश में लौट आया। उसने जल्दी से अपनी भावनाओं पर काबू पाया और सिर झुकाकर एक तरफ हट गया। जब ध्रुव ने नेहा को देखा तो वह थोड़ा भ्रमित हो गया। तुरंत उसने डॉक्टर परी के सुंदर चेहरे पर उदासीन भाव देखा और तुरंत उसके दिल में एक बुरा अनुमान लगा। बाकी लोगों की बात करें तो वे भी चुप थे। उनके बीच का माहौल बेवजह तनावपूर्ण था। यह अजीब माहौल तब तक जारी रहा जब तक कि समूह पश्चिमी पर्वत श्रृंखला की गहराई में वापस नहीं लौट आया। जब सभी लोग इस स्थान पर लौटे तो उन्होंने पाया कि शौर्य टोली के कई योद्धा एक पर्वत शिखर पर गंभीर भावों वाले एक सफेद कपड़े पहने हुए युवक को घेर रहे थे। उनके शरीर के भीतर शक्तियां उनके शरीर की सतह पर एकत्रित हो गए थे। उनके चेहरे शत्रुता से भरे हुए थे, बेहद सतर्क दिख रहे थे। वह युवक चुपचाप आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठ गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, मानो वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। जब ध्रुव और बाकी लोग आए तो उसकी कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। उसकी नजर तुरंत ध्रुव पर पड़ी, जो भीड़ के सामने खड़ा था। उसी समय ध्रुव की नजर ने पहले ही उसके अस्तित्व को नोटिस कर लिया था। हालांकि उसके मुंह का कोना अनायास ही मुस्कुराहट में बदल गया। इस व्यक्ति के आने से समय पर मदद मिलने की बात कही जा सकती है। इस व्यक्ति की शक्ति ध्रुव से बेहद परिचित थी। ये शर्मा कबीले का युवा गुरु था जिससे उसकी मुलाकात आकाश के अंत के प्राचीन मकबरे में हुई थी। वह ललिता के बड़े भाई मुनावर भी थे। उस समय मुनावर के मन में ध्रुव के प्रति काफी शत्रुता थी। हालांकि सागर के साथ हुई घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच संबंध काफी गर्म हो गए थे। इस बार जब वे दोबारा मिले तो ध्रुव के चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी। दूसरी ओर जब मुनावर ने पहली बार ध्रुव को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। मुनावर को स्पष्ट रूप से याद था कि ध्रुव स्वयं आकाश के अंत के प्राचीन मकबरे की गहराई में लौट आया था। बाद में पूरा आवास ढहने लगा। तार्किक रूप से कहें तो ध्रुव को कब्र में मर जाना चाहिए था। हालांकि अब उसे देखने पर ध्रुव वास्तव में वहां सुरक्षित खड़ा था। इससे मुनावर को सचमुच सदमा लगा, साथ ही कुछ हद तक खुशी भी हुई। इसके अलावा मुनावर को जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वह ध्रुव की वर्तमान साधना थी। वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि ध्रुव की वर्तमान शक्ति वास्तव में उसकी तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी।
इतने वर्षों के बाद आकाश के अंत के प्राचीन मकबरे से प्राप्त विरासत के साथ मुनावर की साधना प्रारंभिक मूल परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंच गई थी। वह मध्य मूल परिवर्तन क्षेत्र से केवल एक कदम दूर था। दुर्भाग्य से, हालांकि इस प्रकार की साधना को अधिकांश युवा पीढ़ी के बीच एक दानव माना जा सकता है, लेकिन वर्तमान ध्रुव की तुलना में इसमें बहुत अधिक अंतर था। मुनावर, तुम क्यों आए हो? बिना किसी संदेह के, नेहा ध्रुव की तुलना में इस व्यक्ति से अधिक परिचित थे। जैसे ही उसने उसे देखा, वह संदेह से पूछे बिना नहीं रह सकी। बहन नेहा, ऐसा ही है। मैं इस बार इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे आपसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करनी है। बात सिर्फ इतनी है कि आपकी स्वागत पार्टी कुछ ज्यादा ही भव्य है। मुनावर ने शौर्य कबीले के आसपास के लोगों पर अपनी नजर डाली और मजाक में हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ध्रुव और अन्य लोगों के आने पर ही भीड़ हटी। भाई मुनावर, हमें आखिरी बार मिले हुए कुछ साल हो गए हैं। आप कैसे हैं? जब ध्रुव उसके सामने आया तो उसने मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ अपना मुंह खोला। उसी समय, आंखों की एक जोड़ी जिसमें चमक थी, ने भी बाद वाले के शरीर का आकार बना दिया। जिसके बाद उन्होंने बार बार सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक संतुष्ट भाव प्रकट हुआ। यदि वह अपने सामने वाले व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सके, तो किन उजाड़ भूल भुलैया में लड़ाई में उसकी जीत की संभावना निस्संदेह बहुत बढ़ जाएगी। ध्रुव की स्पष्ट निगाह को देखकर मुनावर का दिल तुरंत उछल पड़ा। उसके पीछे, नेहा ने ध्रुव पर नजर डाली और संदेह से पूछा, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? उद्धरण चिन्ह, ये सही है। उस समय शमशेरा प्राचीन मकबरे में मैं मिस्टर ध्रुव से कुछ बार मिला था। मुनावर की निगाहें ध्रुव को घूरती रहीं और उसकी आंखें हल्की हल्की चमकने लगीं। ये सिर्फ कुछ बार की बात नहीं है। उस समय, सागर किन उजाड़ भूल भुलैया घाटी के युवा घाटी मास्टर के साथ शक्ति में शामिल हो गए और भाई मुनावर को लगभग मार डाला। आप इस अधिकार के बारे में नहीं भूल सकते। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराया। हालांकि, उनके शब्दों में एक जानबूझकर किया हुआ लहजा था। जब मुनावर ने ये सुना, तो उसने हाथ जोड़कर सूखी मुस्कान के साथ ध्रुव को धन्यवाद दिया। हालांकि, ये नेहा थी जिसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और कुछ धीमी आवाज में कहा, क्या आप किन उजाड़ भूल भुलैया घाटी के लोगों के संपर्क में आए हैं? उद्धरण चिन्ह। जब ये शब्द बोले गए, तो मुनावर को तुरंत असहाय महसूस हुआ। वह स्पष्ट रूप से एक मिशन के साथ आए थे। इसके बजाय पीछे का मामला क्यों उठाया गया? इसके अलावा, देखने से ऐसा लग रहा था कि नेहा इसे लेकर बहुत चिंतित थे। असहाय, मुनावर ने मोटे तौर पर बताया कि कैसे सागर और उसके समूह ने उनके साथ परेशानी का पता लगाने की पहल की थी। हालांकि नेहा ने केवल कहानी का सार सुना था, वह समझ गई थी कि यह कितना खतरनाक था। हालांकि, वह ध्रुव की हरकतों से कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी। सागर, बंजर भूमि भूल भुलैया घाटी। 10 दिनों में, ये राजा निश्चित रूप से आपको इसकी कीमत खून से चुकाएगा। नेहा की बर्फ जैसी ठंडी आंखें उसके सामने खाली जगह को ध्यान से देख रही थी क्योंकि उसके जैद जैसे हाथ धीरे धीरे भींच रहे थे। जैसे ही उसके जैद जैसे हाथ मुट्ठियों में बंधे, उसके सामने की खाली जगह वास्तव में एक धमाके के साथ फट गई। इस दृश्य ने उसके पीछे के कुछ लोगों के दिलों को चुपचाप कांप दिया। यहां तक कि ध्रुव भी मदद नहीं कर सका, लेकिन अनजाने में अपने होठों को मोड़ लिया। हालांकि, इसके तुरंत बाद नेहा ने जो शब्द कहे उससे ध्रुव का दिल तुरंत खुश हो गया। मुनावर, आपको फिलहाल पश्चिमी पर्वत श्रृंखला में रहना चाहिए। 10 दिनों में, जब हम किन उजाड़ भूल भुलैया घाटी के साथ निर्णायक लड़ाई करेंगे, तो हम तब से सभी अपमान वापस ले लेंगे। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।